प्रॉफिट कमाएगा 14%। तो जो लास्ट वाली लाइन है उससे मुझे एक बात समझ में आ जाएगी कि दोनों के कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो क्या है। तो वो कैसे निकालूंगा? ऑब्वियसली बात है, एलिगेशन का यूज करके। तो मतलब सीपी ऑफ आर्टिकल ए, मैं बोल सकता हूँ सीपी ऑफ आर्टिकल ए इज टू सीपी ऑफ आर्टिकल बी। तो अगर ए पर प्रॉफिट हो 10% का, सॉरी 20% का, और बी पर हो 10% का, ए पर 20% का प्रॉफिट हो और बी पर 10% का प्रॉफिट हो, तो इन दैट केस ओवरऑल प्रॉफिट जो होता है वो 14% का होता है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होता है? 14% का। तो हम ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से। सीपी ऑफ ए इज टू सीपी ऑफ बी, रेशियो कितना आ जाएगा बोलो? ये 4 और ये कितना 6, 4/6, 4/6 ये आ जाएगा। ठीक है, 4/6 मतलब 2/3। अच्छा, इससे पिछले वाले केस पर जाएं तो क्या बोला है कि अगर ए पर 10% का प्रॉफिट हो और बी पर 12% का प्रॉफिट हो, तो अब मुझे सीपी का रेशियो पता है। अगर मैं इस पर 10% का प्रॉफिट लगाता हूं और इस पर 12% का प्रॉफिट लगाता हूं, तो कैन आई फाइंड आउट द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट? कैन आई फाइंड आउट द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बाय यूजिंग, टेल मी, बाय यूजिंग, फिल इन द ब्लैंक। यस धर्मेंद्र, एब्सोल्युटली राइट, बाय यूजिंग वेटेड एवरेज। जब मुझे सीपी का रेशियो पता है और दोनों पे प्रॉफिट परसेंट पता है, तो वेटेड एवरेज का यूज करके मैं ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकाल सकता हूँ। N1 A1 N2 A2, तो कितना आएगा? N1 A1 यानी कि 20, N2 A2 मतलब 36 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 यानी कि 5। तो आई कैन से दिस इज 56/5। ठीक है, 56/5, 56/5% ओवरऑल प्रॉफिट आएगा। और जो कितना है क्वेश्चन में दिया गया 84, क्वेश्चन में दिया गया है किसके बराबर है? 84 के बराबर है। तो अब मुझे यहाँ से टोटल सीपी मिल जाएगा कि भाई टोटल सीपी का इतना परसेंट 84 के बराबर है। तो अगर टोटल सीपी का इतना परसेंट 84 के बराबर है, तो टोटल सीपी आएगा कितना? हम बोलेंगे कि भाई टोटल सीपी आ जाएगा 14 से काट सकते हैं, 14 4 बार 6 बार 30/4, तो 1% की वैल्यू आ गई 7.5। 30/4 मतलब 7.5, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 750। मतलब टोटल सीपी आ गया 750। अब यहाँ पर देखकर बहुत सारे लोग 750 मार्क कर देंगे, लेकिन ये गलत है। ओवरऑल प्रॉफिट हमारे हमेशा किस पर होता है? जो भी प्रॉफिट हम निकालते हैं वो टोटल सीपी पर होता है। टोटल सीपी मतलब आर्टिकल ए का रिपेयरिंग कॉस्ट करके, जो रिपेयरिंग कॉस्ट को ऐड करके जो इंक्लूड करके जो भी प्राइस आता है उस पर प्रॉफिट होता है हमेशा। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, सूर्या एंड नवीन वाला। कितने लोगों को याद है कि सूर्या परचेज द मोटर बाइक एंड उसने पिंटू को भेज दी? उस तरीके से एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो वहां पर हमने ओवरऑल प्रॉफिट किस पर लगाया था? ओवरऑल प्रॉफिट लगाया था हमने किस पर? रिपेयरिंग कॉस्ट को इंक्लूड करके। मतलब जब मैंने यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट की बात करता हूँ तो यहाँ पर रिपेयरिंग कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो रिपेयरिंग कॉस्ट यहाँ पर जो उसने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया वो कितना? 50 और 75, यानी कि 50 + 75 कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया उसने? 125 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है ओवरऑल सीपी में। तो वो हमें हटाना पड़ेगा ना यहाँ से। तो मैं बोलूंगा कि एक्चुअल में उसका सीपी क्या था? दिस माइनस 125 यानी कि 625। तो करेक्ट आंसर जो होगा ना वो क्या होगा? 625। क्लियर? तो वही बोला है कि फाइंड द इनिशियल टोटल परचेजिंग प्राइस। तो इनिशियल टोटल परचेजिंग प्राइस कितना था? 625। ओके, चलिए नया मार्कर यूज कर रहा हूं मनीषा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। एक ही क्वेश्चन में एलिगेशन का भी यूज है, वेटेड एवरेज का भी यूज है, तो चीजें रिवाइज होंगी एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है। $5100 यहाँ पर लोग कह रहे हैं कुछ, पूजा कह रही है 4800। देखते हैं चलो। A shopkeeper sold 2 articles. If he marked up the second article at 11 1/9% above the first article, उसने 2 आर्टिकल बेचे हैं भाई। तो मैं दोनों का सीपी, एमपी एंड एसपी लिख देता हूं। ठीक है, ये फर्स्ट आर्टिकल और यहाँ पर सेकंड आर्टिकल। He marked up the second article at 11/9% above the first article selling price. You know 11 1/9% is how much? 1/9, 1/9। कैन आई से अगर ये 9 रुपए है तो ये 10 रुपए होगा। इसके सेलिंग प्राइस से 11 1/9% ऊपर, मतलब अगर ये 9 है तो ये 10 रुपए होगा। ठीक है, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन दैट।
ठीक है, इस पर कितना डिस्काउंट देता है? 20% का। 20% मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट दे देगा इस पर, तो 8 रुपए में बेचेगा इसको। ठीक है, देन अ लॉस ऑफ 20% अकर्स ऑन द फर्स्ट वन एंड 1/3% ऑन द सेकंड आर्टिकल। मतलब यहाँ पर 20% का लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पर कितने का लॉस होता है? 20%। 20% का लॉस होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 5:4 का रेशियो है इसका। 5:4 का रेशियो है। ठीक है, 5:4 का रेशियो है, मतलब इसका और इसका रेशियो कितना? 5 और ये 4 यूनिट। 5:4 का रेशियो। ठीक है, एंड सेकेंड आर्टिकल पर 33 का प्रॉफिट होता है, मतलब अगर ये 3 यूनिट है तो ये 4 यूनिट होगा। बात मानते हो? तो आप मेरे को बताओ कि अगर 4 यूनिट की वैल्यू 8 है, मतलब एक की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 यूनिट हो गई। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पर टेलीग्राम लिंक कौन मांग रहा है? योधा राम भाई, पहली बार दिखाई दे हो तुम यहाँ पर कमेंट्स में। टेलीग्राम लिंक बाद में पूछना, पहले क्वेश्चन कर लो। ठीक है, डिस्टर्ब मत करो क्लास को, रिक्वेस्ट है आपसे। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 9/4। दिमाग में करना आना चाहिए। 4 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू 9/4, तो 5 की वैल्यू 9/4 इंटू 5 यानी कि 45/4। कैन आई से इट इज 45/4? ये वैल्यू आ गई। अभी आगे क्या पूछा बोलो? फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इफ ही मेड अ टोटल लॉस ऑफ 75 रुपीज 75। टोटल 75 का लॉस होता है। देखो तो क्या है, इन दोनों को अगर ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें, सो आई विल गेट 45/4 + 6, तो 4 इंटू 6 24, तो 45 + 24 कितना हो जाएगा? 69/4, और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, बहुत आसान, और आसान कर देते हैं, हमें टोटल सीपीएसपी पता चल गई। सब में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट रेशियो, ये रेशियो ही तो है। तो सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दो कि क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, इसका इन दोनों में 4 से मल्टीप्लाई, इन दोनों में 4 से मल्टीप्लाई, ताकि ये बाय 4 कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 कट गया, 9 4 जा कितना आ गया? 36 आ गया, 8 4 जा कितना आ गया? 32 आ गया, एंड 6 4 जा कितना आ गया? 24। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये कितना आएगा ओवरऑल? 69, और ये ओवरऑल कितना आ जाएगा? 68। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर 1 रुपए का लॉस हुआ है, 1 रुपए का लॉस हुआ है, और वो 1 रुपए का लॉस किसके बराबर है? 75 के बराबर है। 1 रुपए का लॉस 75 के बराबर है। हमें चाहिए व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 68 यूनिट। तो हम बोलेंगे कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 68 इंटू 75। अभी 75 से मल्टीप्लाई करना भी एक आर्ट है, जो सिंप्लीफिकेशन में आपने सीखी होगी। 75 क्या होता है? 3/4 ऑफ 100। मानते हो कि नहीं? 75 क्या होता है? 3/4 ऑफ 100 होता है। तो चलो देखो, 68 इंटू 3/4 ऑफ 100, तो 4 से कट जाएगा 17, 17 3 51 इंटू 100, 5100। दिस इज द आंसर। क्लियर है बात? 5100 इज द आंसर। ओके, चलिए, तो जब आप सॉल्व करते हैं तो सारे क्वेश्चन इजी लगते हैं, बट ऐसे तो वही कुछ वैसे प्रॉब्लम आती है यार। ये तो मतलब सबके साथ समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो। क्या है? Satish buys 2 articles, that is type A for 500, type B for 1500. Okay, he sold, हाँ, तो क्या आ रहा है आंसर? 15%, 20%, 18%। ओके, चलिए। सतीश बाय 2 आर्टिकल्स, टाइप ए 500 में, टाइप बी 1500 में। ही सोल्ड टाइप ए फॉर X% प्रॉफिट एंड मार्कअप टाइप प्राइस ऑफ type B article at 2x% of the cost price and gave X% discount at the time of the sale। ठीक है, तो टाइप ए पर तो उसे X% प्रॉफिट हुआ है, सीधी बात है। मतलब भाई टाइप ए पर उसे कितना प्रॉफिट हुआ है? X% का प्रॉफिट हुआ है। टाइप बी पर कितना प्रॉफिट हुआ, क्या मैं निकाल सकता हूं? टाइप बी को पहले उसने 2x% ऊपर मार्क किया और फिर उस पर डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितने का दिया उसने? X% का। डिस्काउंट कितने का दिया उसने? X% का। ठीक है, तो कहना इससे कि जो ओवरऑल उसे प्रॉफिट या लॉस हुआ वो मैं सक्सेसिव से निकालूंगा,
ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। सक्सेसिव से निकालूंगा तो इसका सक्सेसिव नेट चेंज कितना आएगा, 2x माइनस एक्स प्लस 2x इंटू माइनस एक्स बाई 100। सो दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 50। मतलब यहाँ पर जो ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा डिपेंडिंग ऑन विच इज मोर, वो कितना होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 50, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 50। ठीक है, ये इतना परसेंट। अच्छा ओवरऑल कितना हुआ है, ओवरऑल ये अर्न्स x माइनस 6% प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लेंगे, x माइनस 6%। देखकर क्या लगता है, क्या लगाएंगे बोलो। इनके हमें सीपी भी पता है, जो प्रॉफिट परसेंट निकाले जाते हैं सीपी पर, तो सीपी पता है कितने, 500 रुपए और 1500 रुपए, 500 और 1500। कहना इससे कि जो इनका रेशियो है वो 1/3 है, 1:3 है। रेशियो कितना है इनका, 1:3। एलिगेशन लगा, हमारा प्यारा एलिगेशन, बिल्कुल सही टर्म यूज किया है यहाँ पे प्रदीप ने, बहुत बढ़िया। चलो, जो हर जगह आपका साथ देता है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को भी आसान बना देता है, वो है एलिगेशन। चलो देखो यहाँ पर एलिगेशन लगा दो, 1/3, इसमें से इसको घटाया, थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन आना चाहिए, इसमें से इसको घटाया, एक्स से एक्स कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा, तो क्या आएगा ऊपर 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 50, और नीचे क्या आएगा, इसमें से इसको घटाओ, एक्स से एक्स कट गया, नीचे बचेगा क्या, -6। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/3। 3 से कट गया ये 2 टाइम्स, तो 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 50 बराबर -2। तो एक्स स्क्वायर बाई 50 कितना हो गया, 6 और 2 8, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 50 इंटू 8 400, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20%। यही हो गया मेरा आंसर, एक्स ही तो पूछा था यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 20%, ऑप्शन डी। समझ आया। रूपाली, वीडियो क्वालिटी ऑन माई साइड, वीडियो क्वालिटी आपके साइड से दिक्कत है भाई, नेटवर्क इशू ही होगा, बिकॉज और किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए। हारे का सहारा एलिगेशन, लेकिन वो सहारा ऐसे नहीं मिलेगा, आपको पता भी होना चाहिए कि यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, मतलब ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, वरना वरना फिर एग्जाम में एग्जामिनर ये क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा आपसे कि मैं एलिगेशन का क्वेश्चन हूँ, मुझे एलिगेशन से सॉल्व करो, ये तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल निखिल, आपका टाइम आएगा, लेकिन उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप एसबीआई इस बार क्रैक कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इस कंट्री में जितने लोग एसबीआई के लिए अप्लाई करते हैं, उस बात में मैं इतना अश्योर कर सकता हूँ कि उसमें 95% को ये चीज नहीं पता होती है कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। जो केवल 5% जो टॉप मोस्ट क्राउड है, कंपटीशन उसी के बीच होता है, बाकी तो केवल टाइम पास के लिए फॉर्म भरते हैं। ठीक है, ये बात आपको भी पता होगी कि हर कोई सिंसियर कैंडिडेट नहीं होता। तो आपका कंपटीशन अगर 20-22 लाख लोग भर रहे हैं, सबसे आपका कंपटीशन है ही नहीं, आपका कंपटीशन तो स्टार्टिंग के 1-1.5 लाख लोगों से है। ठीक है, क्योंकि बाकी तो वैसे ही भर देते हैं, अरे चलो ट्राई कर लेता हूँ, मेरी एज लिमिट अभी बची हुई है, एसबीआई का फॉर्म भर देता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के लोग तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ ही कर पाएंगे, मतलब सोच ही नहीं सकते। चलो, हाँ और एक और बात, टेलीग्राम पर भी कल मैंने अनाउंस किया था, जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, कल एक काफी हाई लेवल डीआई की क्लास होगी आपकी, आशीष सर लेंगे उस क्लास को। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और बहुत अच्छा है कि याद आ गया, मैं उसके लिए क्लास लगवाने के लिए मेल कर देता हूँ। ठीक है, अगर मेल नहीं करेंगे क्लास ही नहीं लगेगी। ठीक है, टाइमिंग टाइमिंग वो लोग 11 बजे रख दें सर, कल का शेड्यूल है क्या स्टूडियो का। हाँ एक बार चेक कर लो, कल 11 बजे कोई क्लास नहीं हो यहाँ पर, तो मैं 11 बजे वो क्लास लगा देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड डीआई जो होता है, जिसमें मतलब अगर आप कंसंट्रेशन से उसको सीख गए समझ के, तो मतलब मजा आ जाएगा आपको, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना उस डीआई को सॉल्व करने के बाद, फिर आप कहोगे वाह ऐसी भी चीजें होती हैं, गारंटी दे रहा हूँ आपको इस बात की। ठीक है, तो एक बार दिखा देते हैं सर 11 बजे फ्री है कि नहीं, एक बार बता रहे हैं आपको। है, नहीं है, फ्री नहीं है 11 बजे, कितने से कितने बजे तक है। नहीं, तो 11 बजे तो फ्री होगा ना।
सर एक सेकंड वॉल्यूम बंद करो, मैं बात करता हूँ। तो एक्चुअली वो क्लास कोई भी ये वाला जो स्टूडियो है, देखो यार ये होता है, मैं आपको बता दूं कि जो भी क्लास होती है ना, स्टूडियो तो हमारे पास 8-10 स्टूडियो है, केवल एक स्टूडियो नहीं है, 8-10 स्टूडियो है। लेकिन जो क्लास जिस आईडी पर होती है वो उसी स्टूडियो में हो सकती है। जैसे लक्ष्य बैच केवल इसी स्टूडियो में चल सकता है और कहीं ऊपर नहीं हो सकता। तो ये वाला जो स्टूडियो शाम 5 बजे तक बिजी है, लेकिन सुबह खाली है 9:15 बजे। ठीक है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सुबह, वैसे वीकेंड है, ऑफ रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लेकिन वो सुबह जल्दी उठकर आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं भी तो आता हूँ रेगुलरली आपके लिए। तो 9:15 बजे के लिए मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि 9:15 से क्लास अगर हो जाए तो बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि वही टाइम स्लॉट खाली है। ओके, चलिए ये है। मेल आ जाएगा आपको, चिंता मत करो, मेल आ जाएगा क्लास का। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, मतलब सपोर्ट करना क्लास में, अच्छा रिस्पॉन्स करना, मतलब नाक मत कटाना। ठीक है, ये मत कहना कि सर आके ये कहेंगे कैसे स्टूडेंट है। ठीक है, चलो। हाँ, रिकॉर्डेड लिंक बिल्कुल मिलेगा भाई। रिकॉर्डेड लिंक नहीं मिलता है अब रिकॉर्डेड लिंक नहीं मिलता है। ठीक है, अब जो है वो आपको जो माई वीडियो का सेक्शन है उसमें आता है। ठीक है, आप में से कुछ लोग क्या बता सकते हो किस में आता है, कौन सा सेक्शन का नाम क्या है? मैं एक्चुअल में याद नहीं आ रहा, जिन्हों को पता है। हाँ, ऐप पर मिलता है, ये तो पता है। हाँ, लाइव वीडियो का एक सेक्शन होता है वहां पर, माई क्लास, माई लाइव क्लास। तो आप अपने ऐप में जाओगे ना, माई लाइव क्लास का एक सेक्शन होता है, उसमें आपको क्लास मिलेगी। वो जो पहले शेयरेबल लिंक मिल जाते थे वो नहीं मिलते अब। ठीक है ना, माई वीडियो कोर्स या माई लाइव क्लास, माई वीडियो कोर्स देख लेना, इसमें से जो भी हो। माई वीडियो कोर्स में आपको साइन हो गया होगा वीडियो कोर्स की तरह। ठीक है, माई वीडियो कोर्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको लिंक का वेट मत करो कि लिंक आएगा यूट्यूब का। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, सर आपकी वीडियो की डिमांड ही बड़ी है। हाँ, पोर्टल पर अवेलेबल रहता है। ठीक है, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, 8 से 10। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो जरूर थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ समझो इस चीज को। ये केसलेट की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज इस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन है। ठीक है, केसलेट के फॉर्म में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है देखो, an article is marked up above the cost price such that markup percentage is double the profit percentage। बात समझ में आ रही है? मार्कअप परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट परसेंट का डबल है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का डबल है, मार्कअप परसेंटेज डबल ऑफ प्रॉफिट परसेंट। तो एक काम करता हूं मैं कि मैं सीपी 100 रुपए मान लेता हूं। सपोज मैंने सीपी 100 रुपए मान लिया, प्रॉफिट परसेंट अगर मैंने मान लिया P%, लेट्स से कि परसेंटेज प्रॉफिट इज एक्स। ठीक है, तो परसेंटेज मार्कअप कितना होगा? 2x। अगर परसेंटेज प्रॉफिट x% है तो परसेंटेज मार्कअप कितना होगा? 2x%। ठीक है, मैंने 100 रुपए अगर ये माना है, प्रॉफिट अगर मैं इतना इतना है x%, तो x% ऑफ 100 विल बी हाउ मच? x ही होगा ना। अगर 100 रुपए में से मैं कोई चीज वैल्यू निकालता हूं तो वो उतनी ही आती है जो परसेंटेज वैल्यू होती है।
अगर 100 में से आपके 70 मार्क्स आए तो वो 70% ही होगा। तो आई कैन से इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो भी एक्स हुआ, कहने से प्रॉफिट एक्स हो गया। और मार्कअप कितना हो गया, मार्कअप किस पर निकाला जाता है, वो भी सीपी पर ही निकाला जाता है, मतलब 100 का 2x%, 2x हो गया। मार्कअप कितना हो गया, 2x। तो हमारे पास सीपी आ गया 100 रुपए, मार्क प्राइस कितना आ गया 100 प्लस 2x, एंड प्रॉफिट x है तो एसपी कितना आ जाएगा 100 प्लस x, सीपी प्लस प्रॉफिट। क्लियर? सर क्लियर नहीं दिख रहा। अब देखो क्लियर दिखने के लिए तो बाबा रामदेव की एक दवाई आती है आई ड्रॉप, ठीक है, आंखों में डाल लो, ठीक है, आधे मतलब 10 मिनट तक तो तड़पते रहोगे जलन की वजह से और फिर क्लियर भी दिखने लगेगा। अब क्लियर ना दिखने का, मैं तो क्लियर लिख रहा हूँ, जितनी साफ राइटिंग में लिख सकता हूँ उतना क्लियर लिखने की कोशिश करता हूँ। चलो आगे क्या है देखो, इफ द डिस्काउंट इज 12.5%, हाँ यहाँ पर बोला, हाँ, इफ द डिस्काउंट इज 12.5% देन प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज्ड बाय 33 1/3%। बहुत बढ़िया बात कही है कि प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज होता है 33 1/3% से, अगर डिस्काउंट हम दे दें 12.5% का, अगर दे दें तब। तो भाई देखो क्या बोला है, इफ द डिस्काउंट इज 12.5% देन द प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज्ड बाय 33 1/3%। ओके, अगर मैं इसमें 12.5% का डिस्काउंट दूंगा तो 12.5% डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा बोलो। इस केस में 12.5 का मतलब होता है 1/8, मानते हो इस बात को? 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। अगर 1/8 होता है तो 1/8 अगर मैंने डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचेगा, 7/8 बचेगा, 7/8 बचेगा। तो 7/8 ऑफ दिस नंबर 100 प्लस 2x, ठीक है, यही बचेगा। तो दिस विल बी द सेलिंग प्राइस। और इस केस में जो प्रॉफिट परसेंट होगा, इस केस में जो प्रॉफिट परसेंट होगा दैट इंक्रीजेस बाय, देन द प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज्ड बाय 33 1/3%। मतलब पहले प्रॉफिट कितने का था, पहले अगर मैं बोलूं तो प्रॉफिट कितने का था, तो प्रॉफिट था पहले एक्स का, और अगर एक्स को नाउ जब जो प्रॉफिट होगा, अब जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, अब जो प्रॉफिट कितना होगा 4x/3। बिल्कुल अवनीश, एब्सोल्युटली सही बात, 4/3 हो जाएगा। जब मैं पहले x का प्रॉफिट दे रहा था तो अब उसका 33 1/3% यानी कि 1/3 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 4/3 हो जाएगा, मतलब 4/3 ऑफ x। तो मतलब अब जो प्रॉफिट हो गया वो 4/3 ऑफ x, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में मेरे पास कितना हो जाएगा 100 प्लस, या दिखाई नहीं दे रहा ना, ठीक है, तो एक काम करते हैं 100 प्लस 4/3 ऑफ x, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस। बात समझते हो? यस, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सर डिस्काउंट देने से डिक्रीज होना चाहिए ना भाई, डिक्रीज ही तो हुआ है प्रदीप यार, इतना परसेंटेज पढ़ाने के बाद आप जब ऐसे डाउट पूछते हो तो मुझे गुस्सा आता है बहुत। 7/8 क्या होता है, कम होता है ना एक से, भाई 1 में से 1/8 घटाओगे कितना बचेगा 7/8, डिक्रीज ही तो हुआ है, माइनस किया है, तभी 7/8 आया है। क्या इतनी चीजें तो आप कम से कम इतना तो सीख जाओ कि मतलब डायरेक्ट 7/8 कैसे लिख दिया। नहीं सर, प्रॉफिट प्रॉफिट डिक्रीज क्यों होगा, प्रॉफिट परसेंट तो इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो, तो डाउट सोच समझ के पूछो कोई भी। देखो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 300 प्लस 4x/3 एंड दैट इज इक्वल टू 7/8 इंटू 100 प्लस 2x। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 3 2400 प्लस 32x इज इक्वल टू 3 7 2100 प्लस 21 इंटू 2 42x। तो कहने से 10x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 300, 24 माइनस 21 इज 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। x की वैल्यू अगर 30 आ गई, ये बात समझ में आ गई, ये सॉल्व इक्वेशन तो सॉल्व कर ही लोगे ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 30, मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया 30। अब मैं सारी चीजों को रिप्लेस कर रहा हूँ, एक बार देख लो इसको आखिरी बार, ठीक है, इसके आखिरी दर्शन कर लो, फिर मैं x को हटा दूंगा, ठीक है। क्लियर, यहां तक क्लियर है, x को हटा दूं, चलिए।
तो x की वैल्यू 30 रख देता हूं, तो ये कितना है 100 प्लस 2 इंटू 30 यानी कि 160, 100 प्लस 30 यानी कि कितना हो गया 130, और ये कितना आ गया 30 इंटू 2 60, ये कितना आ गया 30। अब x हट गया, ऐसे x की वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन हमको दी गई थी, ठीक है ना। चलो ये हमारे पास सारा एनालिसिस आ गया कि हमारे पास सीपी भी है, रिलेटिवली एमपी भी है, रिलेटिवली एसपी भी है और सीपी भी है, ठीक है। ओके चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑन सेलिंग 20 सच आर्टिकल्स एट 12.5% डिस्काउंट द प्रॉफिट इज 300, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है सर, बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, इसको तो बंद कराओ। ऑन सेलिंग 20 सच आर्टिकल्स एट 12.5% डिस्काउंट। अगर मैंने 20 आर्टिकल ऐसे बेचे, कितने डिस्काउंट पर? 12.5% डिस्काउंट पर। तो अगर मैं 20 आर्टिकल की बात करूंगा तो बोलो 20 आर्टिकल पर क्या होगा? 20 आर्टिकल्स। अगर मैं 20 आर्टिकल्स बोलूं, हमें बोलना है कि मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज दिस। ओके, मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल हमको बताना है। सीपी, एमपी एंड एसपी। अगर मैं 20 आर्टिकल्स की बात करूंगा तो सीपी कितना हो जाएगा 2000, एसपी कितना हो जाएगा, क्योंकि एक का अगर 200 है तो 20 का कितना हो जाएगा 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 2000, और ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 16 यानी कि 3200। इस पर डिस्काउंट कितना दिया 12.5% का। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, 12 on selling 20 such article at 12.5% discount the profit is 300। हाँ ठीक है, 12.5% आप डिस्काउंट दे दो इसका। 12.5% अगर आप डिस्काउंट दोगे तो कितना आएगा बोलो? 1/8 डिस्काउंट दोगे मतलब 400, 400 दे दोगे तो मतलब 2800 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 800 यूनिट हुआ है ना, 800 यूनिट का प्रॉफिट। 800 यूनिट का प्रॉफिट एक्चुअल में है कितना? क्वेश्चन में बोला 300, 300 का प्रॉफिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 अपॉन 800 मतलब 3/8, 1 यूनिट की वैल्यू। हमें क्या चाहिए? मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो ईच आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है हमारे पास कितना है 160, तो 160 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/8 इंटू 160 कर दो, तो दैट इज ₹60। ठीक है, ₹60। सर कहाँ लिखूं यार, सब हर जगह तो हाइड हो रहा है। सर थोड़ा इसका जूम कम कम कर दो ना। हाँ ठीक है, अब देखो ₹60, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? ऑप्शन ए। ओके क्लियर है तो वाई टाइप कर दें जल्दी से, फिर हम आगे इसमें 9th और 10th भी डिस्कस करना है। ठीक है चलिए चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, इसको हटाते हैं, ये तो हमारे पास रहेगा ही क्योंकि दिस इज द कॉमन इंफॉर्मेशन फॉर 8, 9, 10। क्या बोला इस क्वेश्चन में? इफ द शॉपकीपर चीट्स हिज कस्टमर बाय गिविंग 20% लेस क्वांटिटी, reducing the value of discount percentage by and reducing the value of discount percentage by 20%। बहुत बढ़िया सवाल। यहाँ पर अक्सर लोग गलती करेंगे। अभी आप अगर डिस्काउंट 30 रुपए का दे रहे हो, 20% डिक्रीज करके डिस्काउंट कितने का आएगा? अभी आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 30 रुपए का, 160 में 20% डिस्काउंट रिड्यूस करने के बाद कितना आएगा? 20% डिक्रीज करने के बाद कितना आएगा? 24 रुपए का। यही गलती है जो अक्सर 99.99% लोग यहाँ पर करेंगे कि भाई हमें डिस्काउंट परसेंटेज को रिड्यूस करना है, ना कि डिस्काउंट को। बात समझ रहे हो? डिस्काउंट परसेंटेज को रिड्यूस करना है, कितने से? 20% से। अगर मैं 20% कम कर देता हूं यानी 1/5 कम कर देता हूं तो बचता कितना है? 1 - 1/5 यानी कि 4/5। तो न्यू डिस्काउंट परसेंटेज जो हमारे पास आएगा, जो न्यू परसेंटेज डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा? पहले वाले का 4/5, 1 - 1/5 यानी 4/5। अब पहले वाला कितना है? तो पहले वाला आप देख लो कितना है। यहाँ पर कितने का डिस्काउंट दिया? 30 का, 30 अपॉन 16 यानी 3/16, 30 अपॉन 160 मतलब 3/16 इंटू 100। यही है, मतलब 4 से गया 4 बार,
ठीक है, 5 से गया 20 बार, 4 से गया 5 बार, 5 इंटू 3 15% का डिस्काउंट होगा कि नहीं? अब जो न्यू डिस्काउंट होगा वो कितना परसेंट होगा? 15%। ठीक है, तो हमें डिस्काउंट को रिड्यूस नहीं करना था, डिस्काउंट परसेंटेज को रिड्यूस करना था 20% से। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। मतलब अब मैं 15% का डिस्काउंट होगा, सीधी बात कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एंड दिस इज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस तो मेरा वही है 160, कॉस्ट प्राइस मेरा वही है 100 रुपए। अभी मैंने 20% की चीटिंग की है, तो 20% कहां से रिड्यूस करते हैं? कल बताया था ये केस, चीटिंग वाला केस, अच्छी तरीके से समझाया था आपको कि 20% रिड्यूस कहां से करते हैं? हम सीपी में से रिड्यूस करते हैं ना, बिल्कुल सही। सीपी में से 20% कम कर दिया, तो सीपी एक्चुअल में कितना आ गया? 80 रुपए। और यहाँ पर उसने 15% का डिस्काउंट दे दिया। 15% है कितना इसका? 16 + 8 24, 24 रुपए कम कर दो, इसमें से कितना आएगा? 136। ठीक है, तो आप बताओ कितने का प्रॉफिट है? अब कितने परसेंट का प्रॉफिट है? तो 80 रुपए का सीपी और इतने का एसपी। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर प्रॉफिट है कितने का? 56 का। 56 ओवर 80 इंटू 100। इससे ये कट गया, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 5 बार, 4 से गया 14 बार, 14 इंटू 5 70%। दिस इज द आंसर। आंसर कितना? 70%। ओके, क्लियर है? तो कुल मिलाकर हवाबाजी वाले क्वेश्चन नहीं है, इन क्वेश्चंस के लिए आपको बिल्कुल डीप नॉलेज होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस की, एक एक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, ये जादू और जादू टोने वाले क्वेश्चन नहीं है कि मतलब चुटकी बजाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, इस टाइप के नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ी सी एनालिसिस करनी आनी चाहिए। 3/16 कैसे आया? 3/16 कहां पर है? ये वाला। भाई जब यहाँ पर डिस्काउंट दोगे कितने का? 30 रुपए का 160 पर, तो 30/160 इंटू 100 करोगे ना, कितना आएगा? 3/16 इंटू 100, वही तो डिस्काउंट परसेंटेज लिखा है। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन नेक्स्ट सर। हाँ, 10th क्वेश्चन देखो आपके सामने, जरा देखें इसको भी और देख लेते हैं फटाफट। 146 146 देखिए जरा, देखो इनिशियली शॉपकीपर है 20 आर्टिकल्स, मतलब 20 आर्टिकल था शॉपकीपर के पास। ये देखो कितना है? 100, ये 160 और ये 130, लिख देता हूं इसको। शॉपकीपर के पास कितने आर्टिकल थे? 20 आर्टिकल थे। नाउ 7 आर्टिकल्स आर डैमेज्ड एंड रिमेन्स अनसोल्ड। 7 आर्टिकल डैमेज हो गए और अनसोल्ड, मतलब उसने बेचे कितने? बोलो 13 आर्टिकल बेचे ना, 13 आर्टिकल। ठीक है, नाउ मार्क प्राइस शुड बी लेवल्ड बाय हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस सो दैट हिज प्रॉफिट डज नॉट चेंज नाइदर इज डिस्काउंट परसेंटेज। मतलब उसका प्रॉफिट भी चेंज नहीं हो, डिस्काउंट पर। अच्छा 20 आर्टिकल की बात करूं तो 20 आर्टिकल में अगर मैं बोलूंगा तो सीपी कितना है? बोलो 2000 रुपए। और एसपी कितना है? बोलो 20 आर्टिकल का, 20 आर्टिकल का एसपी कितना है? 130 इंटू 20 यानी कि 2600 रुपए, है ना? 20 से मल्टीप्लाई हो 2600 रुपए। उसका प्रॉफिट नहीं चेंज होना चाहिए और ना उसका डिस्काउंट परसेंटेज चेंज हो। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज देखो, अगर प्रॉफिट नहीं चेंज हो रहा, डिस्काउंट परसेंटेज चेंज नहीं हो रहा, तो आई कैन से कि मार्क, अगर सेलिंग प्राइस मेरा सेम है तो मार्क प्राइस 20 आर्टिकल का कितना है? 3200 रुपए। तो अगर मैं इन चीजों को सेम रखूंगा तभी तो मेरा प्रॉफिट चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? इज ओवरऑल प्रॉफिट डज नॉट चेंज नाइदर इज डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, नाइदर इज डिस्काउंट परसेंटेज। समझ रहे हो? ना तो यहाँ पर उसका डिस्काउंट परसेंटेज चेंज होगा, ना इसका ओवरऑल प्रॉफिट चेंज होगा। तो ये कंडीशन है कि 20 आर्टिकल का इतना होना चाहिए। लेकिन बात ये आ रही है कि यहाँ पर उसने बेचे कितने आर्टिकल है? हमें बनाना है कि फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। मार्क प्राइस देखो, उसने बेचे कितने आर्टिकल है? बेचे कितने आर्टिकल है? 7 आर्टिकल। 13 आर्टिकल, 7 तो अनसोल्ड रह गए ना, 7 तो अनसोल्ड रह गए, 7 अनसोल्ड रह गए। बेचे कितने हैं? 13 आर्टिकल। तो बाई व्हाट परसेंट ही शुड लेवल द मार्क? तो हम कॉस्ट प्राइस कितने का लेंगे? कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल का लेंगे? तो अगर मैं एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो 10 रुपए आएगा, 100 रुपए आएगा। एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस की बात करूं 100 रुपए आएगा। और बेचे वो कितने आर्टिकल?
13 आर्टिकल, 13 आर्टिकल कितने में बेचे? इतने में, ठीक है। 13 आर्टिकल कितने में बेचे? इतने में, ठीक है। 13 आर्टिकल कितने में बेचे? इतने रुपए में, ठीक है। जब 13 आर्टिकल इतने में बेचे तो एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना होगा बोलो? ठीक है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस तो उतना ही रहेगा। देखो कॉस्ट प्राइस हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, आपको और क्लियरली समझाता हूँ कि 2000 रुपए है ना, कितने आर्टिकल खरीदे हैं उसने? 20 आर्टिकल, तो 20 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर एक आर्टिकल का सीपी निकालने के लिए, ठीक है। एक आर्टिकल का सीपी निकालने के लिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोला यहाँ पर? एक मिनट, पहले एक आर्टिकल का जो सीपी था वो कितना था? 100 रुपए था, ठीक है। 100 रुपए ही था ना, 100 को कितना ऊपर मार्क करना चाहिए? तो 3200 में वो कितने आर्टिकल बेचने हैं उसको, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे, तो मतलब 3200 में कितने आर्टिकल बेचने हैं उसको? 13 आर्टिकल बेचने हैं कि नहीं, ठीक है। 3200 बाई 13 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है कि नहीं? मतलब मार्क प्राइस तो हम उतने आर्टिकल का लेते हैं ना जितने बेचे गए हैं, कॉस्ट प्राइस तो उतने का लेते हैं जितने खरीदे गए हैं। तो 20 आर्टिकल का सीपी इतना होगा, तो एक आर्टिकल का कितना पड़ेगा? उसे 100 रुपए पड़ेगा। सीपी तो 100 रुपए, उसे कोई नहीं बदल सकता, सीपी को कोई नहीं बदल सकता कि आपने जितने में आर्टिकल खरीद लिया। आप चेंज क्या कर सकते हो? आर्टिकल का एमआरपी जिसमें आप बेच रहे हो, वही तो आप चेंज कर सकते हो। तो आप जो 20 आर्टिकल जितने बेच रहे थे, आप चाहते हो कि मेरा प्रॉफिट परसेंट 20 आर्टिकल को बेचने पर उतना ही आए, तो मैं क्या करूंगा कि इतने आर्टिकल की कॉस्ट, मतलब इतने रुपए में ही मुझे कितने आर्टिकल बेचने हैं? 13 आर्टिकल, क्योंकि 7 तो अनसोल्ड रह गए, ठीक है। तो इतने रुपए में मुझे 13 आर्टिकल बेचने हैं, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 13 कर देंगे, ठीक है। ओके, क्या बोल रहे हो यहाँ पर? 100 है ना सर, तो 13 का, भाई सीपीआर 13 का नहीं लेना, कैसे समझाऊं मैं तुमको? तो ये कितना आ जाएगा? 100 रुपए, ठीक है। और ये जब हम इनके रेशियो लेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 13:32, ठीक है। तो कितने का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है? कितना परसेंट ऊपर मार्क किया है? तो हम बोलेंगे कितना परसेंट ऊपर मार्क किया, बताओ कितना परसेंटेज ऊपर मार्क किया है? कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा ओके, 19/13 इंटू 100 कर दो। 13 इंटू 1 13 किया, बचेगा कितना? 6। 13 इंटू 4 52 किया, बचेगा कितना? 8। 13 इंटू 6 78। 146% आंसर होना चाहिए इसका। यस 146% ऑप्शन, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 146 ऑप्शन में है तो सही, मुझे लगा ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा। 146%, ठीक है। ओके अंजलि, आपकी रिक्वेस्ट कंसीडर कर ली जाएगी, ठीक है। 146% इज द आंसर। हालांकि इसमें जो आगे के क्वेश्चन है 11 से लेकर 15, वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। मे बी कि आपको नहीं आ पाए, तो समय मिलेगा तो मैं उनको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। टाइम मिलेगा तो सॉल्व कराऊंगा, टाइम की यार बहुत लिमिटेशन है, ठीक है। टाइम मिलेगा सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आप लोग आपस में जरूर उनको डिस्कस कर लेना। मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जितने क्वेश्चन इसमें मैंने और प्रोवाइड किए, आपको पूरे 40 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया है। हाँ परसेंटेज वाले करा देंगे, चिंता मत करो, क्या दिया है करा देंगे अगली क्लास में। जो 40 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया है उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप जरूर उसको ट्राई कर लेना। उनके आंसर्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उनके आंसर्स तो एटलीस्ट बता ही दूंगा सबके, ठीक है।